बजे महोदय आई। ठीक बा वकील बाबू, अपन कागवाजी कार्रवाई पूरे कर ले बनी नु। हाँ हाँ, हम तो हमेशा पीते रहिला, हमार सब ओके बा। जो साहब हटता है, हट पे मुनी हटाओ, मुनी यही हटाओ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं वकील सहगल बहुत दिनों से वकालत कर रहा हूँ और आज एक ऐसा केस है जिसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। मेरे काबिल दोस्त क्या कहना चाहते हैं माय लॉर्ड? ये किसी भी शरीफ इंसान को मुजरिम घोषित कर देते हैं, साबित नहीं करते। माय लॉर्ड, मैं शांति मर्डर केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। इजाजत है? इजाजत है। शांति देवी खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनका मर्डर किया गया था। मेरे काबिल दोस्त के पास क्या सबूत है जज साहब कि शांति का हत्या नहीं किया गया? वाह दोस्त, क्या मैदान भरा, कितना रुपया मिला दया बाबू से? सागरन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो शांति का जो हत्यारा है आपके पीछे, उसको सजा दिलाना चाहता हूँ। आप मेरे क्लाइंट को हत्यारा साबित करना चाहते हैं? माय लॉर्ड, मैं शांति का हत्या का सबूत पेश करना चाहता हूँ। पेश किया जाए। पहला गवाह है शांति के पिता हरिदास को पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। हरिदास। जज साहब, मैं पेशे से मास्टर हूँ। मैं शांति को दयालाल के यहाँ शादी किया था। उनके बेटे आकाश ने एक टीवी के चलते उसको जलाकर मार दिया। मैं जज साहब, मैं इंसाफ चाहता हूँ। अब आप जा सकते हैं, जाइए। और दूसरा गवाह उसी गांव का चकुदार है। कटघरे में पेश किया जाए। ठीक बा जज साहब, हम जौन कुछ देख ले बानी सही सही बताई सरकार। ठीक है, सही सही बताए ना। हम सब परिवार खा पी के अपन घर में सुते रही जा। करीब अचानक 11 बजे कहारला की आवाज सुनाई के मिलल सरकार। हम तो जाग गई सरकार। जगला के बाद में देखनी तो प्रकाश जैसन लौकल। ये करे घर में? दया भाई के घर में। दया भाई के घर हमारे घर से सटले बा। उनकर कमाड़ी खुला रहे। हम दौड़ के उनकर घर चल गई। देखनी कि शांति के खटिया में बांधल गए रहे। टोला मोहल्ला के हल्ला कहनी, वो जुट गए लोग आ उनकरा के अस्पताल में लेके गए लोग। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। माय लॉर्ड, हो सकता है कि चौकीदार ही शांति को बांध कर जला दिया है। मेरे काबिल दोस्त, सुना नहीं है कि वो लोग अपने घर में सो रहे थे, हा? और शांति के शरीर में आग दया का परिवार वाले लगाए हैं। और तीसरा गवाह डॉक्टर किशोर है। डॉक्टर साहब, घर में आइए। पेश किया जाए।
माय लॉर्ड, मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आ रहा सदर अस्पताल का वरिष्ठ डॉक्टर उस वक्त, और जिस हालत में शांति मेरे पास पेश की गई थी वो बहुत दंडनीय था माय लॉर्ड। बट बहुत प्रयास किया हम लोग, और 2-3 दिन तक बयान भी दिए हैं, और इसके बाद लास्ट में दम तोड़ दी मेरे हॉस्पिटल में। ये सब झूठ बजता है, हमारे के परिवार के फंसावल जाता। तो क्या सच बा दया बाबू? राया रहुआ तो तनिको दया नहीं होई वो समय। आज कैसन दया लागत बा? माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को मेरे दोस्त बहुत बात क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों तकलीफ है वकील साहब? मैं चौथा वकील भी, चौथा जो गवाह है राजू, उसको भी पेश कर रहा हूँ। हई हमार दीदिया के मारत रहे, हई हमार दीदिया किरासन तेल डलक ह, हई हमरा के मरलक ह। ठीक बा, तू अब जा, तो चुपचाप तू अब जा, तारा कुछ ना होई। माय लॉर्ड, मैं 5वां और अंतिम गवाह पेश करना चाहता हूँ। क्या इजाजत है? इजाजत है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही बताइए कि शांति खुदकुशी की है कि उसका मर्डर हुआ है? मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जज महोदय, शांति एक ऐसी लड़की थी जो शादी से पहले कभी खुदकुशी करने का हिम्मत नहीं की, उसका मन नहीं करा। शादी के बाद वो क्यों खुदकुशी करेगी? इन हत्यारों ने उनको जलाया है। मैं खुद उसको अपने आंखों से देखा हूँ, उससे बात किया हूँ। जो भी रिपोर्ट लिखा हूँ आपके सामने पेश करता हूँ। इन हत्यारों द्वारा उनका हत्या किया गया है, वो जिंदा लाश बनकर मरी हुई है। आगे की कार्रवाई की जाए। जज महोदय, इनको हत्या, कम से कम इनको फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि इन्हें हत्या किया है। इससे ज्यादा और कुछ भी सजा और इससे बढ़ के तो भी सुना दिया जाए। बस इंस्पेक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? माय लॉर्ड, आप अदालत में हैं, आपका यहाँ कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। जज साहब, आप कार्रवाई का सजा सुनाते रहिए और कार्रवाई जारी रखिए। आप लोगों को कुछ कहना है? सभी गवाहों एवं बयानों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि दयाल और मनोज एक घिनौना अपराध किए हैं। इनकी जुर्म की कहने के लायक नहीं है, खतरनाक जुर्म है। इसलिए अदालत इन लोगों को दफा 302, 802 के तहत फांसी की सजा सुनाती है।